एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट हम पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है इन फिगर, पॉइंट डी ई एफ जी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, एंगल ई सी एफ 90 डिग्री दिया है, मेजर आर डी जी एफ 200 डिग्री दिया है। तो पहले हमको दिया क्या है वो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो डी ई एफ जी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट का क्या मतलब होता है, अगर पॉइंट डी ई एफ जी एक ही सर्कल पर आ रहे हैं ना, तो अगर एक ही सर्कल पर पॉइंट आते हैं तो उनको बोलेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट, दे लाई ऑन द सेम सर्कल। नाउ एंगल ECF, एंगल ECF, तो एंगल ECF कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया। फिर मेजर आर DGF, मेजर आर DGF जो है आपको 200 डिग्री दिया। देखो ये DGF, ठीक है। अब आपको ढूंढने के लिए क्या बोला है, RDE ये वाली आर्क ढूंढना है, और DEF यानी ये वाली आर्क पूरी भी ढूंढना है आपको। तो देखो पहले यहां पर देखता हूं मैं, अगर मुझे ECF ये दिया है 90 डिग्री, तो ECF सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर पे बना है। तो ECF 90 डिग्री है, तो आर्क EF भी कितना डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। हमको पता है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। अब मुझे DEF चाहिए, तो DE भी मिल जाएगा, तो प्लस करके DE और EF को DF आ जाएगा कि नहीं। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूं, मेजर आर्क EF is congruent to मेजर एंगल ECF। ECF रीजन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ये आपका डेफिनेशन। अब देखो ECF कितना दिया है आपको, ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री गिवन। तो ये 90 डिग्री है, तो आर्क EF भी कितना आ जाएगा, मेजर आर्क EF भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसको नंबर दे देता हूं 1, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसके लिए। अब मुझे EF आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए DE। DE मिलेगा तो DF मिल सकता है मुझे, आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, देखो EF 90 डिग्री आ गया, और ये 200 है पूरा, ये 200 है और ये 90 डिग्री है, और ये वाली आर्क को भी प्लस कर लूंगा, तो पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं। और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो मैं आगे क्या कर लेता हूं, मेजर आर्क एक एक करके लेंगे, DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क, ये पूरी ले लेता हूं, DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आएगा मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, सारी आर्क। अब देखो यहां पर DE नहीं है मेरे पास, आर्क DE नहीं है मेरे पास, आर्क DE नहीं है, आर्क EF है मेरे पास, कितनी है 90 डिग्री, प्लस आर्क DGF कितनी है 200 डिग्री दिया है मुझे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो मैं यहां पर दोनों को प्लस कर लेता हूं, तो 90 और 200, तो मेजर आर्क DE प्लस 290 इज इक्वल टू 360। अब ये 290 ये तरफ आ जाएगा माइनस होने के लिए, तो मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 290। तो मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 में से 290 गया, तो कितना बचा आपका 70 डिग्री। इसको नंबर दे देता हूं मैं 2, मेजर आर्क DE आ गई। अब देखो DE आपका कितना आया, 70 डिग्री आया, और EF आपका कितना है 90 डिग्री। तो DEF प्लस कर आ जाएगा कि नहीं। तो मेजर आर्क DEF, मेजर आर्क DEF किससे बन रही है आपकी, मेजर आर्क DEF DE से बन रही है, प्लस मेजर आर्क किससे बन रही है, EF से, EF। रीजन लिखेंगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब देखो मेजर आर्क DE कितना है आपका 70, और EF कितना है 90। तो ये 70 है और EF कितना है 90, कहां से आया 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये कितना आ गया 160 डिग्री। तो मेजर आर्क
DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री, ये ढूंढना था मुझे। तो मैंने दोनों ढूंढ लिया, देखो यहां पर DE भी ढूंढ लिया और DEF भी ढूंढ लिया। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन फिगर QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो QRS आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। प्रूव दैट आर्क RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR। एंड सेकेंड प्रूफ बोला है मेजर आर्क QRS is equal to 240 डिग्री। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम लोग को फर्स्ट प्रूफ देखना है। तो हमको ये बताना है RS ये वाली आर्क से इक्वल है और ये वाली आर्क से इक्वल है। तो ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो हमने यहाँ पर पहले थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉर्ड इक्वल रहेगी तो आर्क भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अगर मैं ये कॉर्ड को ये कॉर्ड से इक्वल बता दूं और ये कॉर्ड से इक्वल बता दूं तो मेरी तीनों आर्क भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब आपको दिया क्या है, देखो आपको क्या दिया है, QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड इक्वल है। तो ये साइड की जगह बोल सकते हो ये कॉर्ड इक्वल है, और कॉर्ड इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आया समझ में? तो पहला पार्ट में लिख लेता हूं यहां पर, कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। QRS आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मुझे दिया है गिवन। अब QRS इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी सब साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर साइड RS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS के बाद में साइड QS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ या QR। रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखा मैंने। अब देखो ये साइड जो है इसको मैं दैट इज कर कॉर्ड बोल सकता हूं। कॉर्ड RS इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QS इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QR, बराबर। तो ये कॉर्ड इक्वल है। अब कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल है कि नहीं, तो देयरफॉर आर्क RS से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। आया समझ में? तो कॉर्ड इक्वल थी तो आपने आर्क इक्वल बताया। आ गया हमारा एक प्रूफ आ गया। अब ये क्यों इक्वल आया तो हम लोग रीजन लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, corresponding arc of congruent chord of a circle are congruent। ये मेरा रीजन आ गया। तो अब देखो ये मेरा आर्क जो है मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दी, तो मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या बताना है कि मेजर आर्क QRS, तो मेजर आर्क QRS ये वाली दोनों आर्क मिला लूंगा, ये पूरी यहाँ पर QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूं, ये आर्क मेरे पास कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं लेट मेजर आर्क RS is equal to major arc QS is equal to major arc QR is equal to X। मैंने क्या ले लिया, तीनों आर्क को X ले लिया। मुझे ये 240 प्रूफ करना है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखो RS QS और QR अगर मैं सब तीनों आर्क को मिला लेता हूं तो पूरा सर्कल बन जाता है। तो मैं लिख लेता हूं देयरफॉर मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क QR इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आएगा आपका मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, बराबर। अब देखो RS को आपने क्या लिया है, X, तो यहां पर मैं X ले लेता हूं। QS को भी क्या ले लेता हूं, X। QR की जगह पर भी क्या ले लेता हूं, X इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360, ये 3 नीचे आ जाएगा अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 0 जा,
तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब x आ गया मतलब आपकी ये सारी आर्क कितनी आ गई, 120 डिग्री की आ गई। तो देयरफॉर मेजर आर्क RS इज इक्वल टू मेजर आर्क QS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये सारी आर्क आ गई। अब आपको कौन सी आर्क चाहिए, आपको चाहिए QRS, ये QRS चाहिए। QRS आपकी QR और RS को मिलाकर बन रही है। तो मुझे मेजर आर्क RS इज इक्वल टू मेजर आर्क QS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR 120 मिल गया। मुझे प्रूफ क्या करना है, मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब देखो मेजर आर्क QRS दो आर्क से मिलाकर बनता है, QR और RS। तो मैं लिख लेता हूं मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू मेजर आर्क, किससे बन रहा है, QR और RS से। तो मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS, और रीजन क्या आएगा आपका, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहां पर मेजर आर्क QR, तो मेजर आर्क QR देखो कितनी है, 120 है, प्लस मेजर आर्क RS भी कितनी है, 120 है। तो 120 प्लस 120 कितना हो गया, 240 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री, हेंस प्रूव। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन द फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। तो कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है आपका, ये कॉर्ड से कॉन्ग्रुएंट है। अब हमारा क्या कंसेप्ट है, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये आर्क AB बराबर ये वाली आर्क CD से कॉन्ग्रुएंट है। अब यही कंसेप्ट का इस्तेमाल कर हम प्रूव करेंगे AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। कैसे, देखो ठीक है, यहां पर प्रूफ या सॉल्यूशन पे आ जाता हूं मैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट मुझे क्या दिया है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ये गिवन है मेरा। फिर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी आर्क भी इक्वल है, तो देयरफॉर आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, सॉरी रीजन लिखेंगे से ले लेना, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ठीक है, रेडी। तो हम लोग रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords of a circle are congruent। बराबर, आपकी अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल रहेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर आर्क CD। अब देखो मेजर आर्क AB को देखता हूं, तो आर्क AB किससे बनी हुई है, आर्क AC और BC से बनी हुई है। तो इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूं मेजर आर्क AB की जगह पर लिख लेता हूं AC और BC, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BC। ये मैंने किसकी जगह पर लिख लिया, AB की जगह पर, बराबर। अब यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू मेजर आर्क CD है, तो CD किससे बनी हुई है, BC से बनी है और BD से बनी हुई है। तो मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क CD, बराबर, मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क BD, सॉरी किससे बनी है, BD से। रीजन आएगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने आर्क AB ये दो आर्क से बनी हुई बता दिया, और आर्क CD ये दोनों आर्क से बनी हुई बता दिया। दोनों तरफ से आर्क BC कैंसिल हो गया मेरा, दोनों तरफ से आर्क BC कैंसिल हो गया। तो आया क्या मेरा, मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क BD। अब मुझे यही प्रूव करना था ना, आर्क BD इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो इसको देयरफॉर लिख देंगे आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, हेंस प्रूव। आया समझ में, ठीक है।